हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं पीके कार्ड माँ काली के ब्लेसिंग्स व्हाट मैसेज यू नीड टू नो नाउ। क्योंकि ये जो मैसेजेस है ये माँ काली के चैनल मैसेजेस है और अकॉर्डिंग टू माँ यही आपके लिए सही रहेगा। सो यूज़ योर इंट्यूशंस। जो तीनों कार्डों में से जो कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं उन्हीं उस पर्टिकुलर कार्ड को चूज़ कीजिएगा और माँ से पूछिएगा कि क्या मैसेज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी। मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। सो आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ एंड आप लोगों को ये भी पता है कि मैं YouTube के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए क्योंकि मैं कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा। मेरे कोई पर्सनल ईमेल अकाउंट और नंबर नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज योर ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज योर ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 में आया है कामा ऑफ काली माँ, नंबर 38। ग्रुप नंबर 2 में आया है कमला देवी माँ, नंबर 25। एंड ग्रुप नंबर 3 में आए हैं मोक्षा ऑफ काली माँ, ग्रुप नंबर 39। लाइक कार्ड नंबर 39, ग्रुप नंबर 3। सो ये रहा आपके 3 कार्ड्स। इनमें से जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं उसको चूज कर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल को पॉज कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हो एंड मैं अब रीडिंग करना स्टार्ट करूंगा। कार्ड नंबर 1 है कामा ऑफ काली, कार्ड नंबर 2 है कमला देवी माँ एंड कार्ड नंबर 3 है मोक्षा काली माँ। सो कामा काली, कमला देवी माँ एंड मोक्षा काली। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप कामा काली माँ या फिर कामा ऑफ काली माँ को चूज़ किए हो, लेट्स सी कि आपके लिए आज का मैसेजेस क्या माँ दे रहे हैं। लेट मी सी आपके लिए आज के मैसेजेस क्या है। ओके, योगा शक्ति माँ, नित्या काली माँ एंड त्रोमानगम। सो देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में एक ऐसा एनर्जी फ्लो हो रहे हैं इस टाइम पे जो आपको डिस्ट्रैक्टेड करके रखेंगे। सो ग्रुप नंबर 1, आज आपको खुद को रेस्ट्रिक्ट करके अपने स्पिरिचुअल प्लेजर के बारे में सोचना चाहिए। आज आपको अपने सारे माया, सारे क्रोध, सारे अटैचमेंट को हटा के ईगो ड्रिवन एक्टिविटीज को हटा के डेडिकेट करना है माँ को। सो इट्स बेसिकली फर्स्ट थिंग्स मैं आपको बोल रहे हैं कि आज आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, आज आपका दूसरे चीज़ों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं यू रियली हैव टू लेट गो दैट नेगेटिव आइडिया ऑफ प्लेजर, जैसे कि मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, जैसे कि
जो पॉपुलर बिलीफ सिस्टम होता है, लाइक पब्स में जाना, पार्टी करना, या फिर कोई एक्सपेंसिव सैलून पे जाना, या फिर कोई एक ऐसे जगह पे जाना जाके मतलब जहाँ पे मेटेरियलिस्टिकली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल हो जाओगे, बट स्पिरिचुअली उसका कुछ ऐसा डीप सिग्निफिकेंस नहीं है. सो बेसिकली आज का मैसेज है आपको कि अपने डिज़ायर को डिस्कवर करना है, बट साथ ही साथ जो हिडनिस्टिक प्लेजर, जो गलत प्लेजर का संकेत है, या फिर जो रॉन्ग टाइप ऑफ थिंग्स है जिससे हमारे स्पिरिचुअल कुछ बेनिफिट नहीं होता है, जिससे पैसा बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होता है, ऐसे कुछ प्लेजर के तरफ मत जाओ. सो कहीं ना कहीं आज आपको माँ मौका दे रहे हैं कि टू एंजॉय योर स्पिरिचुअल प्लेजर. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आज please do not send money, please do not buy anything, please do not go for any services. Okay, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शायद आपको घर में रह के अपने अंदर के प्लेजर को डिस्कवर करना है, अपने अंदर के क्रिएटिविटी को डिस्कवर करना है. समटाइम्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स रहता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें, कोई भी टेंजेंट चीज़ें आपको खुश नहीं रख सकता है. सो बेसिकली द मैसेज इज कि आपके दिमाग में कुछ ऊट-पटांग आइडियाज़ चल रहा है, और हो सकता है कि वो ऊट-पटांग आइडियाज़ आपको हिडनिस्टिक प्लेजर्स की तरफ लेके जा रहे हैं. जैसे कि बहुत दिन हो गए किसी से नहीं मिल रहे हो और आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं चलो जाके सेल्फ केयर करते हैं. इन द नेम ऑफ सेल्फ केयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेस्टिंग आवर मनी ऑन समथिंग विच इज सो फेक. सो प्लेजर के कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा. ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक लेना नहीं है. यस, आपको ब्रेक लेना है, बट ज़रूरी नहीं है कि ब्रेक का मतलब ये है कि आप बाहर जाके सेलिब्रेट करो. ब्रेक का मतलब ये है कि आप पैसा उड़ाओ, या फिर ब्रेक का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को खरीद के एंजॉय करो. नो, इट्स सिंपल कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी, लाइक प्लेजर मतलब ऐसा हो सकता है कि आप घर को सजा सकते हो, या फिर घर में कुछ ऐसे क्रिएटिव आर्ट को लेके व्यस्त रह सकते हो. लाइक कल्टिवेट करिए अपने एनर्जी को, अपने अंदर की एनर्जी को. सो लाइक अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, या फिर एक कोई भी जॉब करते हो, आज आपको माँ मौका दे रहे हैं कि आपके जॉब के अंदर की जो क्रिएटिविटी है, या फिर मान लीजिए आप बहुत प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक फील्ड पे जॉब करते हो, बट आपका एक क्रिएटिव साइड भी है, प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए. क्योंकि आपके दिमाग में प्लेजर का मतलब कुछ गलत साइन आ रहे हैं, और ये गलत साइन आपको क्या करेंगे, आपको मेटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे लेके जाएगा. लाइक क्या है कि आपको अगर ऐसा लगता है चलो मॉल पे जाते हैं, एंड आप मॉल पे गए एंड वहाँ पे देखिए कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें, कुछ चीज़ शायद आप खरीदे, कुछ चीज़ खरीद नहीं पाए, तो उससे क्या हुआ, आपके अंदर में दुख हुआ कि देखो मेरे पास अभी भी वो खरीदने का वो क्षमता नहीं हो रहा है. सो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा आप चाहोगे उतना ही ज़्यादा आप दलदल पे फंसते जाओगे. सो कहीं ना कहीं यू नीड टू पुट एन एंड टू समथिंग. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ग्रुप नंबर 1, यू हैव टू एंजॉय things in your own way. You do not have to follow something, you do not have to crave for more. Okay, like ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आपके प्लेजर सिर्फ एक पर्सन, सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक तरीके से ही अटैच्ड है. लाइक आपके हिसाब से प्लेजर मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन से बात करना, आपके हिसाब से प्लेजर मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जाना, आपके हिसाब से प्लेजर मतलब एक पर्टिकुलर तरीका अप्लाई करके उस चीज को एंजॉय करना. नो, आप रेस्ट्रिक्टेड हो रहे हो. यहाँ पे आपको माँ रोक रहे हैं कि प्लेजर मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो. प्लेजर मतलब है कि जब आप
हर चीज को स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ करोगे। इट्स लाइक के आपको ये नहीं बोलना है कि क्या बोरिंग जिंदगी है मेरा, ये नहीं बोलना है। रैदर आपको अपने जिंदगी के अंदर एक्टिविटीज को ढूंढना है कि ओके मेरी जिंदगी बोरिंग नहीं है, शायद मेरा सोच बोरिंग है, शायद उस बोरिंग जिंदगी को मेरे माइंड बोरिंग के हिसाब से देख रहे हैं, बट मेरी जिंदगी बहुत एक्साइटिंग है। सो बेसिकली कट द कॉर्ड्स फ्रॉम दोज नेगेटिव थिंग्स। लाइक जो लोग आपको बोलते हैं कि घर में बैठ के क्या करोगे, अरे घर में बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो, घर में रह के क्या होगा, घर में रह के बहुत कुछ हो सकता है। नाउ द थिंग इज कि इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाना गलत है, बाहर जाओ, बट प्लीज बाहर मत जाओ कुछ चीज खरीदने के लिए, प्लीज बाहर मत जाओ डेट करने के लिए, प्लीज बाहर मत जाओ कि एक बहुत ही अच्छे सैलून सर्विस अवेल करने के लिए। नहीं, बाहर जाइए अपने अंदर के स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करने के लिए। सो लाइक गो टू अ पार्क, read something, do something by your own. You do not have to depend on anything. Like इसके बिना प्लेजर क्या, इसके बिना मैं करूँ क्या, वो चीज़ नहीं होगा तो मेरा लाइफ क्या होगा। नो, आप हो द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे बात आती है कि जो भी एक्सटर्नल चीज़ें है उस पर आप फंसे हो। You really need to discard all this stuff, all these negative things, all these negative chords. You really need to cut. And इसीलिए शायद आप अभी बहुत दर्द में हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक चीज नहीं मिलने से आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। So stop seeking validation, stop comparing your life with others. Like कोई पर्सन कितना भी मजे क्यों कर रहे हैं, उसके साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है। It's about their life, it's about their pleasure. You have to measure your pleasure in your own way. Like आपको अपने प्लेजर दिखना है अपने तरीके से, और आपके प्लेजर क्या है कि स्पिरिचुअली जब आप अपने लाइफ को अलाइन कर सकते हो, दैट इज योर ओन प्लेजर। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि आज आपका मन ब्रेक लेने के लिए कहेगा, आज आपका मन कहीं और जाने के लिए बोलेगा, आज आपका मन किसी के साथ बात करने के लिए बोलेगा। वेल, जो भी चीज आपका मन बोल रहा है उसको रोकिए, बिकॉज योर माइंड इज इनडायरेक्टली टेलिंग यू टू डू ऑल द रॉन्ग स्टफ। ओके, आपको माँ बोल रहे हैं कि आप कुछ ऐसे काम कीजिए जिसके साथ आपके स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी और आपके प्लेजर एक साथ अलाइनमेंट में आएगा। जैसे कि आप घर में मेडिटेट कर सकते हो, जैसे कि आज आप कुछ ऐसे क्रिएटिव आर्ट फॉर्म बना सकते हो, या फिर कुछ ऐसे चीज में खुद को इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आप और नई चीज डिस्कवर कर सकते हो। जैसे कि बुक्स, जैसे कि आप बाहर जाके एनर्जी को रिफ्रेश कर सकते हो। लाइक यू डू नॉट हैव टू गो विथ समवन, यू कैन गो बाय योर ओन एंड हैव अ कॉफी डेट। लाइक आप एक कॉफी शॉप पे जाके कॉफी पी सकते हो, देख सकते हो, एंड सिंपली आपके एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे बात आते हैं कि यू नीड टू गो आउट। ओके, आपको बाहर जाना है, आपको बाहर जाके रिफ्रेश होना है। ऑफ कोर्स यू विल गो, बट हमेशा हम जो सोचते हैं ना कि ओके इसके साथ जाएंगे, अगर वो नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर कुछ होना चाहिए ना तभी तो जाओ मैं। नो, डोंट डू दैट। यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए आप क्लबिंग नहीं गए, बहुत दिन हो गए कि आप कुछ एडिक्टिव चीज़ें नहीं किए, डोंट डू दैट। डोंट रीस्टार्ट दोज रॉन्ग थिंग्स। ओके, जो पास्ट में आप किए हो, जो पास्ट का नेचर है उसको कट ऑफ करना होगा। लाइक यू रियली हैव टू क्रिएट योर ओन प्लेजर इन योर ओन वे। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है कि आपके हिसाब से प्लेजर का मीनिंग जो है वो बदल गया है। ओके, प्लेजर का मीनिंग मतलब हमेशा सेंशुअल प्लेजर या फिर हमेशा मेटेरियलिस्टिक प्लेजर नहीं है। प्लेजर मतलब स्पिरिचुअल प्लेजर भी है। सो यू नीड टू टेक अ स्पिरिचुअल ब्रेक, और यू नीड टू कल्टिवेट योर इनर स्पिरिचुअलिटी, और यू नीड टू फोकस ऑन इनर मोस्ट क्रिएटिविटी। बट
Do not waste money for something to buy. Do not waste money to get a service. Do not waste money for your external happiness, because external happiness is tangent. You have to focus on your internal pleasure. And इसके लिए क्या करना होगा? You have to open your heart. दिल को सुनना होगा. कैसा मतलब how? कैसे आपको दिल को सुनना होगा? जब आप खुद के बॉस बनोगे और खुद देखोगे कि कैसे ये जिंदगी, ये शहर या फिर आपकी जिंदगी, आपके समाज, आपके बढ़ता हुआ स्ट्रेस आपको कैसे इंटैंगल्ड बना दिए है, ओके, कैसे एक रोबोट की तरह बना दिए है. अब उस रोबोटिक मैकेनिकल थॉट से, पैटर्न से, फ्यूडाइल अटेम्प्ट्स से अगर आप खुद को विड्रॉ करोगे और कुछ ऐसा चीज़ ट्राई करोगे जो आप नहीं किए हो कभी, से अबाउट आप पेंटिंग नहीं किए हो कभी, से अबाउट आप घर में कुकिंग बहुत दिन से कुछ नहीं किए हो, से अबाउट कि आपको हमेशा से कुछ चेंज करना है अपने अंदर, और काइंड ऑफ आप कन्विंस्ड होके बैठे हो कि नहीं, यू रियली नीड टू गो आउटसाइड टू गेट दिस थिंग्स. आई थिंक ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा. आपके अंदर के खुशियों को ढूंढने के लिए आपको बाहर किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपने अंदर के खुशी को डिस्कवर करने के लिए बाहर जाना है, राइट? यू नीड टू गो आउट and you are advised to take a break. You are advised to seek pleasure, rather spiritual pleasure, and you have to restrict. क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग बार बार फ्यूडल अटेम्प्ट्स करते हैं. चलो वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा मज़ा में होगा, चलो कुछ खरीदते हैं, चलो कहीं पे जाके कुछ करते हैं. वेल आप भाग रहे हो, बेसिकली आप अपने लोनलीनेस से भाग रहे हो. रैदर ये कार्ड आपको बोले कि लोनलीनेस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कब तक आप खरीदते रहोगे, कब तक आप किसी पर्टिकुलर माध्यम के ऊपर बेस्ड होके कुछ करोगे. यू रियली नीड टू लेट दिस थिंग गो, और कुछ नया आपके सामने हाजिर है. आप बदल भी गए हो और आपका अंडरस्टैंडिंग्स भी बदल गया है, और अब आप पुराने वाले पैटर्न पे मत जाओ. सो बेसिकली जो इम्प्रूव्ड आप किए हो, जो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आप लेके आए हो, उस इम्प्रूवमेंट के साथ चलिए. बट उस इम्प्रूवमेंट एक्साइटिंग नहीं है, बोरिंग है, हेल्दी है, मंडेन है, ऑर्डिनरी है. और उस बोरिंग, मंडेन, ऑर्डिनरी लाइफ को एक्साइटिंग बना सकते हो आप अपने अंदर के पावर से, एंड दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी. सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1, बाहर के सारे ऑप्शंस, बाहर के सारे दरवाज़ा, बाहर के सारे कोडिपेंडेंसी इशू को, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर को, हिडनिस्टिक प्लेजर को बंद कीजिए, एंड फोकस ऑन योर इंटरनल ग्रोथ, फोकस ऑन योर इंटरनल क्रिएटिविटी, फोकस ऑन योर डिज़ायर. अब जो डिज़ायर आपका है उसको कल्टिवेट करने के लिए उस डिज़ायर्स के साथ जो अनहेल्दी ईगो अटैच्ड है ना, उसको छोड़ना होगा. लाइक आपको पेंटिंग करने का बहुत शौक है, बट आपका ईगो क्या कहते हैं, नहीं, आपका पेंटिंग सबको पसंद आना चाहिए. दैट्स कॉल्ड हिडनिस्टिक थिंग्स. आपको पेंटिंग पसंद है, बट सबका पसंद आएगा या नहीं आएगा, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, राइट? आपको छुट्टी मिला है और आप चाहते हो कि एक ऐसा छुट्टी हो जो सबसे अलग होगा, जो सबसे मस्त होगा. वेल नहीं, किसी के लिए छुट्टी मतलब नींद हो सकता है, किसी के लिए छुट्टी मतलब ऐਵੇਂ बैठ के टाइम वेस्ट करना हो सकता है, किसी के लिए छुट्टी मतलब कहीं पे जाना हो सकता है, किसी के लिए छुट्टी मतलब फ़ोन बंद करके कुछ पढ़ना हो सकता है. सो एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक टेस्ट, एंड इट्स जस्ट लाइक के आपके अंदर में भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको कल्टीवेट करने से
आपको और ज़्यादा और नए तरीका पता चलेगा, ऊर्जा पता चलेगा, सब आपको पता चलेगा। बट अगर आप अपने अंदर की खुशियों को ना ढूंढ के सिर्फ बाहर की खुशियों के ऊपर डिपेंड करोगे, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे। क्या लगेगा आपको? फिर से कल काम पे जाना है, फिर से छुट्टियां खत्म हो गया। वेल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छुट्टियां खत्म इसीलिए आपको लगता है बिकॉज यू आर सो अटैच्ड विथ इल्यूशंस, यू आर सो अटैच्ड विथ ऑल दोज एक्सटर्नल अटैचमेंट्स। नो, रैदर आपके अंदर कुछ ऐसे प्रैक्टिस आप कीजिए जहाँ पे आपको बाहर देखना नहीं है, जहाँ पे आपको ऐसा लगे ओह आई एम गुड इनफ, आई एम रियली गुड इनफ, I do not have to seek happiness in the outside. I'm happy what I have. I'm happy who I am. I'm happy with what I am doing. So जो भी काम कर रहे हो उसको क्रिएटिव तरीके से करिए, उस पथ पे स्टिक रहिए। जहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा उस पथ को चूज कीजिए, जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल लिबरेशन खत्म हो सकता है, जहाँ पे आपको किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या फिर जहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, या फिर जहाँ पे आप कोई गलत पथ पे जा सकते हो, ऐसे पथ को रोकना है। माँ इज बेसिकली सेइंग राइट नाउ टू एडिट योर डिज़ायर, क्योंकि कुछ अनहेल्दी डिज़ायर्स के बारे में शायद आप सुबह से सोच रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, यू आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ। बट हाँ, आप अगर खुद को रोकोगे और 2 बार 3 बार सोचोगे कि आप क्यों ये सब सोच रहे हो, दिस इज़ नॉट योर टाइम, दिस इज़ नॉट इवन यू शुड थिंक, आपको ये सब चिंता करना सही नहीं है, आपको ये सब चिंता करना नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि ओह आप ये भी कर सकते हो। ओके, यू हैव टू रिप्लेस समथिंग। कुछ चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो जो अनहेल्दी है, जिसको कट ऑफ करना है, और कुछ नई चीज़ स्टार्ट करनी है जो आपके अंदर है, बट आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ग्रो कर रहे उस चीज़ पे। ओके, ग्रुप नंबर 1, इसी के साथ इस ग्रुप को मैं ख़त्म कर रहा हूँ एंड मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कामा काली, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरो अनिल। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, अगर आप कमला देवी माँ को चूज़ किए हो, लेट मी सी कि माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, माँ शो अस गाइडेंस। दुर्गा कालिका माँ, ओके, कालारात्रि माँ, षोडशी माँ, ओके। कमला देवी माँ आपको बोल रहे कि आपके मैनिफेस्टेशंस सक्सेसफुल हो जा रहा है, ओके, बट आप एक डर को लेके जी रहे थे, ओके। एक ऐसा डर जो पिछले कई सालों से आपके साथ रहे हैं, एक ऐसा नेगेटिविटी जिसको आप कभी कट ऑफ नहीं कर पाए हो, ओके। सो माँ इज टेलिंग कि माँ इज अबाउट टू रिलीज समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। कमला देवी माँ, वो रिलीज क्या है? वो एक पैटर्न को रिलीज कर रहे हैं आपकी लाइफ से आज, वो एक मिस्टेक्स को रिलीज कर रहे हैं आपकी लाइफ से। क्योंकि क्या हो रहा था, आप अपने डिजायर्ड लाइफ पथ पे थे बट फ्रीली सोच नहीं पा रहे थे। सो कहीं ना कहीं आप का जो फुलनेस पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को आप सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू अ नेगेटिव पर्सन, ड्यू टू अ नेगेटिव सिचुएशंस, ड्यू टू अ नेगेटिव फियर और ड्यू टू अ नेगेटिव एनर्जी। ना कालारात्रि माँ जब आता है रीडिंग में, तो वो अनमस्क करते टेरर को। सो ऐसा है कि एक के बाद एक नेगेटिविटी, एक के बाद एक नेगेटिव इंसिडेंट, एक के बाद एक नेगेटिव एनर्जी,
आपके साथ थे और आप उस एनर्जी को खत्म नहीं कर पा रहे थे। इतना गहरा नेगेटिविटी था। दुर्गा काली का मां मतलब क्या है? आपका जीवन जो था वो एक युद्ध के जैसा था। किसके साथ? गुड वर्सेस एविल। क्यों? क्योंकि ये कंस्टेंट फाइट हो रहा था आपके मन में, डाउट्स आ रहा था। और ये क्यों होता है? जब आपका इरादा नेक होता है और नेगेटिविटी आके उस नेक इरादे को बदलना चाहते हैं। देखिए, इस वर्ल्ड पे गुड एंड ईवल का हमेशा एक लड़ाई चलता है और जो लोग ईवल के सामने झुक जाते हैं वो लोगों को नेगेटिविटी की अपना दास बना देते हैं। सो बेसिकली आप नेगेटिविटी के स्लेव नहीं बनना चाहते थे और नेगेटिविटी आपको ललचा रहा था। सो क्या हो रहा था? बार बार आपके मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल आ रहा था और आप अपने मन को पॉजिटिव कर रहे थे। सो ये एक ऐसे साइकिल था कि सुबह से लेके, मतलब मैं आपको आपके तरीके से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि सुबह उठ के आपने घर को साफ़ किए एंड जैसे ही शाम हुआ आप देखिए घर वैसे का वैसा गंदा हुआ है। फिर से आप साफ़ किए शाम में एंड आप सोचिए कि अब आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह हुआ फिर से गंदा हुआ। सो आपके माइंड क्या हो रहा था कि आप खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर रहे थे एंड देन वो नेगेटिव हो रहा था। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ हिडन नेगेटिव एनर्जीज आपके एनर्जी के साथ अटैच था। ये कैसे हुआ? ये हो सकता है कि कोई हिडन शत्रु आपको कोई साइकिक अटैक किए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे गए, किसी के साथ बात किए, या फिर कंस्टेंटली एक टॉक्सिक पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, या फिर उनके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर कंस्टेंटली आपके दिमाग में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स चल रहा है या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस चल रहा है जो आपको आपके गोल पे फोकस नहीं करने दे रहे। और कमला देवी माँ का महात्मा क्या है? माँ आके ऑब्स्टिकल्स को हटा देते हैं, हार्ड वर्क को एफर्टलेस बना देते हैं। माँ ब्लॉकेजेस को उठा देते हैं। माँ वेल्थ को जनरेट करते। तो क्या हो रहा था कि पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे, लाइफ कंट्रोल में नहीं था, इमोशंस कंट्रोल में नहीं था, हर सिचुएशंस पे रुकावट, हर सिचुएशंस पे ऑब्स्टिकल्स, हर सिचुएशंस में आपको कन्फ्लिक्ट्स आ रहा था। और ये इसीलिए आ रहा था बिकॉज यू वेर इन बिटवीन। आप पॉजिटिविटी को चूज भी नहीं कर पा रहे थे एंड नेगेटिविटी को छोड़ भी नहीं पा रहे थे। आप एक ऐसे जगह पे थे जहाँ पे आप अनश्योर थे, इनडिसिसिव थे। तो कालारात्रि माँ अक्सर डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड का बात करते हैं और माँ आपको बोल रहे हैं कि अब नेगेटिविटी से छुटकारा आपको मिल जाएगा, फ्रीडम आपको मिल जाएगा एंड आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर पाओगे। इट्स जस्ट दैट आप जो चीज़ को करने के लिए डर रहे हो एक बार करके देखो, जिंदगी बदल जाएगा। द थिंग इज कि आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आपको थर्ड आई ओपन है, आपको दिख गया है। और कमला देवी माँ आपको बोल रहे कि शायद पैसे की वजह से, सपोर्ट की वजह से, शायद आप किसी हेल्प की वजह से डर रहे हो किसी नेगेटिव चीज़ को हटाने से अपने लाइफ से। सो यू आर अफ्रेड ऑफ रिलीजिंग अ नेगेटिविटी because you are getting favor from that। मतलब आपके हिसाब से कुछ नेगेटिविटी से आपको फेवर मिल रहा है बट उस नेगेटिविटी को आप छोड़ नहीं पा रहे हो बिकॉज आप डर रहे हो कि अगर आप उस नेगेटिविटी को छोड़ देंगे तो शायद फ्यूचर में आप बहुत अकेले पड़ जाओगे। और यही तो है नेगेटिविटी का खासियत जो आपको कैद करके रख देंगे। सो यू आर basically mentally you are in a mental cage
किसी पर्सन के लिए, किसी जॉब के लिए आप अपने मेंटल केज में बंद हो, और आज आपको मौका दे रहा है माँ, उस केज से बाहर आइए। एक बार अपने नेगेटिविटी को रिलीज करके देखिए, और एक बार आप फ्रीली थिंक कीजिए। अगर आप इस सिचुएशंस पे इंडिपेंडेंटली अपने सपने के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने डिज़ायर के लिए, अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए स्टेप लेंगे और फ्री होके स्टेप लेंगे, किसी से डर के नहीं, किसी से पूछ के नहीं, लाइक जो आपका मन कह रहा है, जो आपका गट फीलिंग कह रहा है, और जो आप सपने देख रहे हो, उस सपने के लिए अगर आप स्टेप लेंगे और आप अपने लाइफ को एक टोटल चेंज करोगे, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ब्लॉकेजेस से मुक्ति मिलेगा, एंड आपको अपने इंडिविजुअल पावर के बारे में भी पता चलेगा। सो आर यू sabotaging yourself? Yes, you are sabotaging yourself. क्यों? क्योंकि आप फुलेस्ट पोटेंशियल पे नहीं आ पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर अफ्रेड टू रिलीज वन पर्टिकुलर थिंग, और वो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर जॉब जो आपके रूट को कंट्रोल कर रहे हैं। सो लाइक ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज के बिना आप अधूरे हो। ओके, ये हो सकता है कि यू आर इनडायरेक्टली कोडिपेंडेंट विद अ टॉक्सिक पर्सन और अ टॉक्सिक जॉब, बट आपको भी पता है कि इससे आपको मिलता बहुत कम, बट आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। सो कालारात्रि माँ इज बेसिकली पॉइंटिंग आउट दैट रॉन्ग थिंग, कि देखो वो तुमसे कितना कुछ ले रहे हो और तुमको सिर्फ कितना कम दे रहा है, और इसीलिए तुम ड्रेन हो रहे हो। यू आर गेटिंग ड्रेन्ड एवरी डे बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग थिंग। और आपको पता है कि ये चीज़, ये पर्सन, ये सिचुएशंस आपसे बहुत कुछ चीज़ छीन ले रहे हैं, इसके बदले में आपको बहुत ही कम दे रहे हैं, और उससे आप खुश हो रहे हो, रैदर आप खुद को खुश रख रहे हो। सो इट्स अ मैसेज, release that particular thing today, release that thought process today. You do not have to listen, you do not have to abide by, you do not have to follow that wrong thing, क्योंकि आपके हिसाब से उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट माँ के हिसाब से अगर एक बार आप उस चीज़ को रिलीज करोगे तो आप फ्रीली आगे बढ़ सकते हो। अपने फ्रीडम अपने हाथ लो और अपना सपना खुद देखो, दूसरों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो। टुडे यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर इंडिविजुअलिटी। आप अपने तरीके से देखो भाई, आप अपने लिए सोचो, अपने लिए स्टैंड लो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। बहुत सारे लोग गलत तरीके से आपको भड़का रहे हैं, गलत तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको डरा रहे हैं, और ये कालारात्रि माँ आके उस डर को हटा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आज का डे अनकंफर्टेबल तो होगा ही, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिलीज समथिंग। सो अनकंफर्टेबल पेन इसीलिए होता है ताकि आप टेम्पररीली थोड़ा सा पेन आपको लगेगा, बट कंप्लीट फ्री हो पाओगे आप। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू एनकाउंटर अ स्लाइट पेन टुडे। कैसा पेन? आपको डर लगेगा, आपके मन में थोड़ा सा डायकोटमी होगा, चिंता होगा, यहाँ तक कि एंशियस भी आप हो जाओगे, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर रूट चक्र। तो इनसिक्योर हो सकते हो, एंशियस हो सकते हो, बट वो एंजाइटी को भी माँ कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं। आज यू आर मेकिंग द फर्स्ट चेंज टू गेट योर डिवाइन डेस्टिन्ड रिजल्ट। आज आप अपने जीवन का पहला चेंज करने वाले हो डिवाइन डेस्टिन्ड रिजल्ट्स के लिए। जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जो चीज़ आप बनने के लिए इस जन्म पे आए हो, उस चीज़ के प्रति आप आज पहला स्टेप लोगे। यहाँ पे क्या स्टेप हो सकता है? शायद आप डिसाइड कर सकते हो कि इट्स अ हाई टाइम टू गेट डिवोर्स
फ्रॉम दिस रॉन्ग पर्सन बिकॉज आप तंग आ चुके हो. इट्स अ हाई टाइम टू फोकस ऑन योर ओन. लाइक एक ऐसे रॉन्ग पार्टनरशिप में आप हो जहाँ पे आपके पार्टनर करवा रहे हैं काम आपसे और आप कर रहे हो बिकॉज आपका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है. तो आज आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो. लाइक यहाँ पे माँ घर नहीं तोड़ रहे हैं. जो खराब चीज़ है, जो टॉक्सिक चीज़ है, उसको आपसे डिटैच करे. सो डरिए मत. जो अच्छा चीज़ है वो आपके साथ हमेशा रहेगा. जो बुरा चीज़ है उसके लिए हम ज़्यादा डरते हैं. लाइक आपने कितना बार अपने मम्मा पापा को आई लव यू बोलते हो, बट व्हेन इट कम्स टू लवर, लाइक एवरी टाइम हम लोग बोलते हैं दिस इज लाइक इट्स लाइक एन यूनिवर्सल ट्रूथ. सो जो चीज़ सुपरफिशियल्स है, जो चीज़ ज़्यादा फेक होता है, उसी चीज़ को हम लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं. उसी चीज़ के लिए हम लोगों का मन अट्रैक्टेड ज़्यादा होता है. बट जो चीज़ सिंपल होता है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड, कई बार तो हम लोग विश करना भी भूल जाते हैं, बट वो फ्रेंड है. ओके. सो कहीं ना कहीं आज आपके सामने एक ऐसा सच्चाई आ रहे है जिस पे आप देख पाओगे कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है. एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपको हमेशा, या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न की वजह से आपको हमेशा अपना सर को झुका के चलना पड़ रहा है. आज वो पैटर्न को अलाउ मत करो. आज उस नेगेटिविटी को अलाउ मत करो. आज उस पर्सन को अलाउ मत करो. आज उस एक्टिविटी को अलाउ मत करो. यू जस्ट नीड टू ब्रिंग अ कंप्लीट चेंज. आज अगर आप अपने लाइफ में कंप्लीट टोटल चेंज ले आ रहे हो तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. बिकॉज आज इंडिपेंडेंटली सोचिए, आज इंडिपेंडेंटली काम को करिए. बिकॉज क्या हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ना किसी गलत चीज़ के ऊपर निर्भर है. हो सकता है कि उस गलत चीज़ से आपको बहुत पैसा मिला था या फिर मिल रहा है, बट उस पैसा बहुत ही कम है आपके पोटेंशियल के अनुसार. आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, बट कम है. इससे बहुत कुछ आप अपने दम पे कर सकते हो. इससे बहुत अच्छा चीज़ आप अपने लिए आप कर सकते हो. तो स्टॉप डिपेंडिंग ऑन दैट सोर्स. जिस सोर्स पे आप डिपेंड कर रहे हो, दिस सोर्स इज नॉट गुड फॉर यू. दिस सोर्स माइट बी गुड ऑन द सरफेस. ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अंदर इट्स रॉटन. अंदर ये सड़ा हुआ है. सो आज अपना डिसीजंस खुद लीजिए. जहाँ पे आप देख रहे हो कि कोडिपेंडेंट आप हो रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं इस चीज़ पे माय गॉड मैं बहुत डर रहा हूँ, इस चीज़ पे मेरे को मदद चाहिए, नो, आस्क हर. उस चीज़ पे आप सरेंडर कीजिए कि ये मेरे बस के नहीं है. तो ठीक है ना, ह्यूमन के बस में भी, अगर आपके बस में कुछ चीज़ नहीं है तो वो ह्यूमन के बस में भी नहीं है. उस चीज़ को आप माँ के हाथ पे दे दो और बोलो कि माँ ठीक है, अब जो भी करना है आप करो. एंड ये आज आपको करना है. एक ऐसा पैटर्न को आज आपको ब्रेक करना ही है जो शायद आपके लिए इम्पॉसिबल लग सकता है, जो आपके लिए अनकंफर्टेबल लग सकता है, जो आपके लिए बहुत डरावना लग सकता है. बट अगर आप एक बार ब्रेक करोगे इस पैटर्न को, तो आपको अपना डिवाइन डेस्टिनी दिख जाएगा. So you need to point out something, you need to totally change a pattern, you need to release that negative thing, and you have to be individual today. Like किसी दूसरे के बात पे, किसी दूसरों के इन्फ्लुएंस पे आपको नहीं रहना है. अपना सपना खुद देखिए, अपना सपना खुद बनाइए, अपने दम पे चलिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आप डिजर्व करते हो. किसी ऑप्शंस जिसको आप बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, जिसको आप बहुत प्रायोरिटी दे रहे हो, शायद वो ऑप्शंस आपके लिए सही नहीं है. एंड इट्स अ टाइम टू रीथिंक कि कौन सी चीज़ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ये एक्चुअल में कुछ भी इससे आपको नहीं मिल रहा है. रैदर इससे कई गुना बेटर आप खुद कर सकते हो अपने तरीके से. यस, यू हैव टू चूज एंड यू हैव टू पॉइंट आउट एंड यू हैव टू रिलीज समथिंग. एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, ये जो टोटल चेंज आप लेके आओगे ना, इसके बाद कोई भी पर्सन आपको रोक नहीं सकता, कोई भी सिचुएशंस आपको रोक नहीं सकता. बिकॉज जब एक बार अपना किस्मत का दरवाज़ा आप खोल लेते हो और आपको दिख जाता है कि हाँ आपके पास वो पावर है, तो आप डायरेक्टली एक ऐसे रिलेम पे जाओगे जो 100% ऑथेंटिक है. सो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोल सकता हूँ, माँ लक्ष्मी ये भी बोल रहे हैं कि शायद लक्ष्मी आपके अंदर है,
बट उस लक्ष्मी को आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, शायद आप अभी भी बाहर के सोर्स को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। सो जो चीज़ आप डायरेक्टली माँ से प्रे करके आपको मिल सकता है, वो ना करके आप दूसरों के साथ अटैच्ड हो रहे हो जस्ट टू गेट देयर सपोर्ट, जस्ट टू गेट देयर हेल्प। आज प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आज आप माँ से प्रे कीजिए और माँ से ब्लेसिंग्स मांगने की कोशिश कीजिए। एंड वो पथ जो माँ के साथ जुड़ा हुआ है, कमला देवी माँ के साथ जुड़ा हुआ है, वो ऑथेंटिक होगा और आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो भी चला जाएगा। सो आज माँ आपको मौका दे रहे हैं अपने लाइफ को चेंज करने का, अपने डेस्टिनी को क्रिएट करने का और अपने किस्मत को बदलने का। तो किस्मत को बदलिए, चेंजेस को लेके आइए एंड कुछ चीज़ को रिलीज़ कीजिए। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनेबल। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो अगर आप मोक्षा काली को चूज़ किए हो, हम देखेंगे कि माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। लेट मी सी आपके लिए माँ का मैसेजेस। मोक्षा काली माँ मैसेज दे दीजिए माँ काली के। दक्षिणा, ओके। काला धारा, कुरुकुल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स। सो आपके सोल इवॉल्व हो रहे हैं। आज आई कैन सी आप फ्री हो रहे हो। ग्रुप नंबर 3, किस चीज से फ्री हो रहे हो? नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस से फ्री हो रहे हो। कुरुकुल्ला माँ आपके लाइफ में एक गोल लेके आ रहे हैं, एक रैपिड ग्रोथ लेके आ रहे हैं। कुरुकुल्ला माँ आपके लाइफ में एक स्टेज को सेट कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, सुबह उठ के जब आपको ऐसा सोचना पड़ता है कि क्या करूँ मैं, वहाँ पे आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। बट सुबह उठ के अगर आपको पता होता है कि क्या करना होगा आपको, तब आपका डे सेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पर्पस। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दैट पर्पस? इट्स वेरी सिंपल। सुबह उठ के जो चीज़ आप पहला करना पसंद करोगे या फिर जो चीज़ आप करने के लिए उतावला हो जाओगे, दैट इज़ योर पर्पस। और कुरुकुल्ला माँ उसको चूज करते हैं। बट दक्षिणा माँ क्या करते हैं? दक्षिणा काली, क्यों दक्षिणा काली? क्योंकि माँ का जो दक्षिण लेग है, मतलब दाहिने जो पैर है, वो आगे की तरफ है। मतलब दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं और दक्षिणा काली यमराज को भगा देते हैं हमारे लाइफ से। सो सबसे ज़्यादा डर क्या होता है? मृत्यु भय। सो फियर ऑफ डेथ, इससे ज़्यादा डर कुछ भी नहीं होता है। सो दक्षिणा काली क्या करते हैं? आपके लाइफ से मृत्यु भय को, फियर ऑफ डेथ को हटा देते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शंस को हटा देते हैं एंड उसके जगह पे क्या लेके आते हैं? ब्लेसिंग्स को लेके आते हैं। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने कुछ ऐसा काम किए हो या फिर कुछ इस तरीके से प्रे किए हो या फिर इस तरीके से माँ के सामने बात की हो कि माँ प्रसन्न है, माँ आपके दक्षिणा को स्वीकार किए है। दक्षिणा मतलब क्या है? जो हम गुरु को देते हैं, ओके, जो भी हम लोग स्पिरिचुअल गुरु को देते हैं, जो हम लोग हीलर्स को देते हैं एज एन एनर्जी एक्सचेंज गिफ्ट, कि आपने मेरे लिए एनर्जी पढ़ा तो इसके लिए मैं गिफ्ट्स देता हूँ। तो माँ भी तो एक गुरु है। तो माँ को क्या चाहिए? क्या कोई फ्लैटरी गिफ्ट्स माँ पसंद करते हैं? नो, कोई भी माँ फ्लैटरी गिफ्ट्स पसंद नहीं करती। उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है जब आप खुद को सरेंडर कर देते हो, जब आप खुद के ब्रोकन सेल्फ को, टूटे फूटे सेल्फ को भी आप सरेंडर कर देते हो। तो माँ को आपने सरेंडर किए हो। शायद आपने कल रोए थे, शायद आपने माँ से बहुत अच्छे तरीके से बात किए थे, या फिर शायद आप माँ को बोल पाए थे कि आपको क्या चाहिए। सो माँ भी आपकी पूजा को स्वीकार किया है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कन्फर्मेशंस कि आपको मुक्ति मिल रहा है आपके स्ट्रगल से
और ये परमानेंट मुक्ति है, क्योंकि आप एक ऐसे सोल डार्कनेस के अंदर थे। यहाँ पे डार्कनेस मतलब डार्क मदर नहीं, यहाँ पे डार्कनेस मतलब क्या है, जो डार्कनेस आपको स्पिरिचुअल पथ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था। सो क्या होता है वो चीज़, वो होता है ईगो, वो होता है ग्रीड, वो होता है पर्सनल वांट्स। सो आप अपने ईगो, अपने ग्रीड, अपने पर्सनल वांट्स, अपने चाहत, अपने लोभ, लालच, अहंकार, इस पे आप बंधे हुए थे। और कोई भी पर्सन ये चीज़ नहीं दिख पाता है जब तक ना अवेकेंड हो जाते हो आप। तो आपको क्या लग रहा था कि कर तो रहे हो बट हो क्यों नहीं रहे? इसका कॉमन साइन है कि यू आर डीलिंग विद द नेगेटिविटी। लाइक क्या होता है, जब आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस रहता है, बट फिर भी जीवन में शांति नहीं रहता है, या फिर घर में कोई परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं। कभी इसका तबीयत खराब, कभी उसका तबीयत खराब, कभी इस घर में झमेला, कभी उस घर में झमेला। अगर आपके परिवार में ऐसा हो रहा है ना, दैट मीन्स यू आर नॉट डीलिंग विद द डेटी, यू आर डीलिंग विद सम अदर स्टाफ। वैसे ही आप कुछ नेगेटिव एंटिटीज के साथ डील कर रहे थे। जो भी था वो देवी माँ नहीं था, जो भी था वो कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं था। और उस चीज़ आपको क्या कर रहा था घर में, वो चीज़ आपके घर में रह के वातावरण को नेगेटिव बना रहा था, आपसे सब कुछ चीज़ छीन रहा था। ये भी हो सकता है कि आप सोल जर्नी में थे, लाइक आपको एक अवेकनिंग हुआ, और उस अवेकनिंग जर्नी जब हुआ तब आपके लाइक तहस नहस हो गए, और आप लेट गो करना स्टार्ट किए, कुछ चीज़ को सीखना स्टार्ट किए, बट जो भी था पूरे तरीके से आप कुछ चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे थे। सो आज का मैसेज है कि आपने कुछ ऐसा चीज़ को लेट गो किए हो, या फिर ऐसी चीज़ को बंद किए हो, या फिर इस तरीके से माँ के सामने पूजा किए हो, या फिर इस तरीके से माँ के सामने आप अपना मन का बात कहे हो कि माँ प्रसन्न है, और माँ आपको आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है, आपके लिए जो सही पथ है, या फिर आपके लिए जो सही सबसे उपयोग, सबसे ज़्यादा सुंदर रास्ता है, वो लेके आ रहे हैं। बट कुरुकुल माँ आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू गेट दैट दक्षिणा काली मास ब्लेसिंग्स यू हैव टू रिलीज। सो जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ खरीदने के लिए हम लोगों को पैसा देना पड़ता है, पैसा रिलीज करना पड़ता है, वैसे ही एनर्जी के लिए भी सेम चीज़ है कि इन ऑर्डर टू गेट द हाईएस्ट ब्लेसिंग्स यू हैव टू रिलीज समथिंग। सो यहाँ पे कुरुकुल माँ आपको एक कॉमनली एक चीज़ बोल रहे हैं कि यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। आपका डर शायद आपको नीचा दिखा सकता है, आपका डर आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकता है, आपका डर आपके फ्रीडम को छीन सकता है, आपके डर आपको ना एक जगह पे बंद करके रख सकता है। सो दक्षिणा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि खुद को समर्पित करिए, एवरी डे माँ के सामने बात कीजिए, माँ के साथ बैठ के जब भी आप बात करोगे और आप अपना हिडन डिजायर्स को आप माँ के सामने बोलोगे, माँ आपको वो चीज़ ज़रूर दे देगा। और अब वही हुआ कि आपने प्रे किए हो और माँ आपको एक ब्लेसिंग्स दिए हैं, बट उस ब्लेसिंग्स को आप एक्सेप्ट भी किए हो। एट द सेम टाइम उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के टाइम पे यू आर रिलीजिंग समथिंग। सो आज का डे है, एक पथ एंड हो रहा है, एक पथ नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है। सो यू आर इन बिटवीन नाउ। मोक्षा मतलब क्या है? डार्केस्ट पथ खत्म हुआ, तूफान खत्म हुआ, खराब साइकिल खत्म हुआ, खराब पथ खत्म हुआ, और अब रैपिड ग्रोथ आ रहा है। अब ये बोलना बहुत इजी है, बट आपके सिचुएशंस में ना अगर मैं 100 बार भी ये चीज़ बोलूँगा आप विश्वास नहीं करोगे, बिकॉज कालाधारा माँ यहाँ पे है ना। कालाधारा माँ का मतलब क्या है? कालाधारा माँ का मतलब है कि टाइम फ्लो। तो कुरुकुला माँ तो रैपिड ग्रोथ लेके आ रहे हैं, नए पथ भी लेके आ रहे हैं, कुरुकुला माँ आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स भी लेके आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट नाउ? इस सिचुएशंस में तो आप होपलेस होके बैठे हो,
तो काला धारा माँ तब आता है जब आपको जीतने का कोई नाम और निशान नहीं दिखता है, जब आपके लाइफ में होप का कोई चिन्ह नहीं दिखता है, जब आपके लाइफ में मैसिव डिसअपॉइंटमेंट होता है और आप उस डिसअपॉइंटमेंट को सह के, एंड्योर करके, टॉलरेट करके आप अपने लाइफ को पुश करते हो आगे बढ़ने के लिए। That's it. You are pushing yourself hard. तो यहाँ पे आज का मैसेज है कि जिस तरीके से आप अपने नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस को रिलीज किए हो, जिस तरीके से आप खुद को रेस्ट्रिक्ट किए हो, ग्रुप नंबर 3, जिस तरीके से एडवांस स्पिरिचुअल पथ को आप चूज किए हो, उस तरीके से आप करते जाओ। कुरुकुला माँ आपको बोल रहे कि द स्टेज इज ऑल योर्स, परफॉर्म आपको करना है, द शो मस्ट गो ऑन। ऑब्स्टिकल्स आएगा, डर आएगा, वो एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस की तरह पीछे चले जाएगा। सो लाइक इस टाइम पे आज आपको बोला जा रहा है, स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल, स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल, फोकस लाइक अर्जुना। लाइक अर्जुन, महाभारत में अर्जुन का जो लक्ष्य था वो एकदम स्ट्रिक्ट था। ऐसे ही माँ आज कुरुकुला माँ आपको आज वही बोल रहे कि आप किसी भी हालत पे अपने गोल को छोड़ नहीं सकते हो। गोल पे डट के रहना है, गोल पे आपको आगे बढ़ना है, आप रोक नहीं सकते हो, गिव अप नहीं कर सकते हो। कुरुकुला माँ आपको चीयर कर रहे हैं कि आप ऐसे ही एक एक स्टेप लेते जाओ, आप ऐसे ही चीज़ों को रिलीज करते जाओ, पुराने पैटर्न को रिलीज करते जाओ, आप ऐसे ही नए चीज़ सीखते जाओ, आप ऐसे ही दर्द को सहो। और काला धारा माँ तब आके वो आपको बोल रहे कि आपको आइडिया नहीं कि कितना बड़ा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको आइडिया नहीं कि कहाँ पे आप पहुँच रहे हो, आपको आइडिया नहीं कि काली माँ के ब्लेसिंग कितना इफेक्टिव होता है, काली माँ के मैजिक कितना इफेक्टिव होता है। इट जस्ट लाइक दैट कि इस समय पे आपको कुछ चीज़ को रिलीज करने के लिए बोला गया है, माँ मतलब माँ से बोला गया है, और उस चीज़ शायद आपकी स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन सकता था, या फिर वो चीज़ आपके लाइफ को काइंड ऑफ एक बॉक्स के अंदर कैद करके रख सकता था। सो मुक्ति मिल रहा है आपको दर्द से, डार्क नाइट से मुक्ति मिल रहा है आपको कार्मिक बैगेजेस से। नाउ अनदर थिंग, कुरुकुलम शैमानिक मेडिसिन है। सो अगर कोई पर्सन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो रहा था, या फिर कोई अननोन डैमेज हुआ था आपकी बॉडी में, आपके सोल में, क्योंकि आप एक गलत जगह पे फंसे थे, उस चक्कर में अगर कुछ चीज़ हुआ था, कुछ इन्फेक्शंस हुआ था, सोल इन्फेक्शंस मतलब क्या है कि गलत पैटर्न में रह जाने के बाद ना आपके सोल कंडीशनड हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप कोई भी पुराने कंडीशंस के अंदर अटक गए थे, या फिर किसी के नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ अटैच्ड हो गया था, कुरुकुलम उसको रिमूव कर दे रहे। तो योर सोल इज गेटिंग अ मेडिसिन, योर हार्ट इज गेटिंग अ मेडिसिन। सो यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग मिल रहा है, स्पिरिचुअल मेडिसिन मिल रहा है, ऑरा जो है वो और भी उज्जवल हो जाएगा। यहाँ पे और एक मैसेज आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से एक लाइफ को डिजर्व करते हो, और आपके दिमाग में एक लक्ष्य है, और शायद उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपने बहुत पथ अपनाए हो। इसीलिए मैंने क्या बोला कि सुबह उठ के अगर आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, तब लाइफ आसान हो जाता है, और उसको हम पर्पस बोलते हैं। सो कुरुकुलम आपको वही करते हैं, कुछ ऐसे पर्पस आपके सामने आज लेके आएगा, कुछ ऐसा चीज़ डिस्कवर हो जाएगा, कुछ ऐसे बात आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसे अनदेखा चीज़ आपको दिख जाएगा कि आपको लगेगा कि आपके सोल को फाइनली रास्ता मिल गया है। सो यू आर गेटिंग द राइट थिंग्स एट द राइट पॉइंट, यू आर रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ डेस्टिनी। नियति का जो सीक्रेट है उसको रिवील कर रहे हो आप, और वो इसीलिए रिवील कर रहे हो बिकॉज आप टाइम के अगेंस्ट नहीं हो, टाइम के फेवर में हो। सो पहले क्या हो रहा था, आप टाइम से लड़ रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि अब अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, और वो कोशिश ठीक से नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत
तरीका आप अपना रहे थे, गलत चीज़ के साथ अटैच थे, या फिर गलत समय के अंदर आप कुछ सही चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे? वेल, ये तीनों चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं था। अब क्या होगा? अब आप समय के साथ अलाइंड हुए हो, कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एंड आपका हार्ट चक्र, ये 3 चक्रास ओपन, एंड ऑफ कोर्स आपका रूट चक्र, ये 4 चक्रास ओपन हो रहा है। सोलर प्लेक्सस आपको डर से मुकाबला करना सिखाएंगे, थ्रोट आपको मंत्रा चैंटिंग का पावर बढ़ाएंगे, एंड हार्ट चक्र चीज़ों को एक्सेप्ट करना सिखाएंगे। सो ऐसा हो सकता है यू आर गोइंग टू फॉरगिव योर पास्ट, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ को छोड़ देते हो तब आप बोलते हो कि नो हार्ड फीलिंग्स, वो चीज़ आपके लिए बना नहीं था, या फिर आपको समझ में नहीं आया, या फिर आप बहुत कोशिश किए, बहुत एडजस्ट किए फिट होने का, बट कहीं ना कहीं वो पैटर्न आपके लिए नहीं था। बट अब आप अलाइंड होके कुछ ऐसे पैटर्न को डिस्कवर करने वाले हो, या फिर आपके लाइफ आपके सामने कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ रहे हैं जो चेंज आपके लिए सूटेबल रहेगा। सो पहला क्या हो रहा था? अनकंफर्टेबल चेंजेस। आप फिक्स नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहते चाहिए। आप कंफ्यूज थे, गलत इशारा मिल रहा था, चीज़ें ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहे थे, मिसअलाइंड हो रहे थे, टाइम वेस्ट हो रहा था, पर्पस से दूर भाग रहे थे, अलग चीज़ के ओर चले गए थे। वहाँ से कुरुकुलमा आपको लेके आ रहे हैं। सो मिसअलाइंड पथ से आपको अलाइन पथ पे लेके आए हैं कुरुकुलमा। अब नाउ मिस अलाइन पथ पे जो जो चीज़ आप अट्रैक्ट किए थे, या फिर जो भी गलत चीज़ के प्रति आपका ध्यान गया था, जो भी गलत कंडीशन को आप अडॉप्ट किए थे, अब आप वो सारे कंडीशंस को हटा दोगे, एंड एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। होप, मतलब जो चीज़ आप कोशिश किए थे पास्ट में, बहुत कोशिश किए थे और नहीं हुआ था, फेल हो गए थे, अब आपके प्रेयर्स की वजह से अनएक्सपेक्टेड तरीके से रैपिड ग्रोथ के साथ वो चीज़ आपके सामने हाजिर होगा, क्योंकि अब आप उस चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि मैंने कोशिश किया, अब मैं मेरे ऑथेंटिक पथ पे माँ के ऊपर भरोसा करके, सरेंडर करके अपना ऑथेंटिक पर्पस चूज करूँगा। अगर आना है तो आओ, नहीं तो माँ मेरे को कुछ अलग चीज़ दे देंगे। दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। इट इज़ वॉट इट इज़। ओके, जब आप मान लेते हो चीज़ों को, एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ों को कि ठीक है भाई, नहीं हुआ, कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग होगा, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ते, कोई भी माँ अपने बच्चे को दर्द नहीं देते। एंड आप वो सब रिलीजन हटाओ, आप एक मदर एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप को समझो। दक्षिणा, आपके माँ आपसे कुछ फ्लैटरी गिफ्ट्स नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को और अच्छे तरीके से लीड करो, आप अपने भक्ति के साथ जियो, आप अपने ऑथेंटिक पथ पे रहो, किसी का नुकसान मत करो, एंड सबके लिए अच्छा प्रे करो, एंड सबके लिए अच्छे से सोचो। दैट्स द सिंपल थिंग्स शी वांट्स, एंड वही आप किए हो। और जैसे आप किए हो, जैसे आप सरेंडर किए हो, जैसे आप अपने ब्रोकन सेल्फ को माँ के सामने समेट दिए हो, एंड जैसे ही आप अपने कार्मिक बैगेजेस को, अपने पास्ट को लेट गो किए हो, वैसे ही कालाधारा माँ एक रैपिड चेंज लेके आ रहे हैं। रैपिड चेंज क्या होगा? जॉब चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकता है, रिलेशनशिप पे रैपिड डेवलपमेंट हो सकता है। यू आर प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद सम इनसिक्योरिटीज, कुछ डर, वो डर ऐसा था कि एक फोबिया के जैसा था, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि कभी कोई पर्सन चेंज नहीं होने वाला है, आपको ऐसा लग रहा था कि कभी ज़िंदगी चेंज नहीं होने वाला है, आपको ऐसा लग सकता है कि कभी भी आपको वो वाला प्यार नहीं मिलेगा, या फिर हमेशा पूरे लाइफ आप सिंगल ही रहोगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप ही को इतना दर्द क्यों मिल रहा है, आप ही को इतना प्रॉब्लम क्यों मिल रहा है। ये इसीलिए मिल रहा था क्योंकि आप अपने लाइफ को अपने आंखों से नहीं देख रहे थे, आप अपनी लाइफ को दूसरों के आंखों से देख रहे थे, समाज की आंखों से देख रहे थे ना। गुरुकुलम आके आपको ये सब अटैचमेंट्स को हटाए और आपको आपके ओरिजिनल, मतलब मान लो कि आप जिस पथ के लिए बने हो, जिस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हो, या फिर आपके सोल को पास्ट लाइफ से जो पैटर्न आपके सोल फॉलो करके आ रहे, उस पैटर्न पे माँ आपको लेके आए हैं। वो पैटर्न अनकंफर्टेबल होगा ही, बिकॉज कुछ नई चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो आप,
हो सकता है कि आप एकदम कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, और जब भी कुछ चीज़ आप ट्राई करते हो उस पर आपको पहले ही सक्सेस नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे डार्कनेस आएगा, यहाँ पे 10 डाउट आएगा कि क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत हो रहा है, क्या फाइनली जो चाहिए वो मिलेगा, तो बहुत सेल्फ डाउट्स आएगा, ऐसा लगेगा कि सब गलत, ऐसा लगेगा कि आपका चेंज नहीं करना चाहिए था, पहले वाला ही ऑप्शन सही था, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आप ही गलत थे, दूसरे लोग सही थे, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पेरेंट्स हमेशा सही बोल रहे थे, ऐसा लग सकता है कि ये दुनिया सही बोल रहे थे और आपने कुछ गलत काम किए, या फिर आप ही की गलती, ये सब लग सकता है ना। कुरुकुला माँ इसीलिए आपके साथ अभी है क्योंकि वो ये सब डाउट से आपको बचा रहे हैं, और वो आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, करते जाओ, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग। लाइक जब आप अगर कभी भी गांव में जाते हो और अंधेरे में चलते हो, पैदल चलते हो, और दूर से आपको एक छोटा सा रोशनी दिखता है अंधेरे में, डीप अंधेरे में, और वो रोशनी ना एक गाइड की तरह काम करते हैं, उसमें कोई लोग आपको नहीं दिखता है, बट वो रोशनी सिंबल एक सिंबल होता है कि वहाँ पे गांव है, वहाँ पे आपको कोई लोग मिलेगा, वहाँ पे कोई लोग अभी भी है। सो इट्स लाइक के आपको वो स्लाइट हिंट अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ वहाँ पे मेरे मंजिल है, तो आपकी मंजिल आपके सामने आ रहे हैं, और अब कुरुकुला माँ आपको पुश करेंगे। पहले शायद आपको माँ रोक रहे थे क्योंकि आप अपने सही पथ को ढूंढ नहीं पा रहे थे, अब माँ ही आपके सोल अवेकनिंग पथ को ईजी बनाएंगे, आपको पुश करेंगे, कुछ और करो, कुछ और ट्राई करो, कुछ नए ट्राई करो, एंड आप करोगे। आप कुछ ऐसे नए अप्रोच अडॉप्ट करने वाले हो, कुछ ऐसे नई चीज़ खरीदने वाले हो, खुद को एक ऐसे लेवल पे लेके जाने वाले हो, कोई ऐसा पैटर्न चेंज करने वाले हो कि लोग देख के शॉक्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपका ग्लैमर भी बढ़ेगा, यहाँ पे आपका ग्लो बढ़ेगा, यहाँ पे आपका ऑरा डेवलपमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा, यहाँ पे आप रिन्यू हो जाओगे, आपके सोल ऑरा रिवाइटलाइज होगा, बिकॉज यू आर ऑल टुगेदर बिकमिंग अ कंप्लीट न्यू पर्सन। आपके सोल को जो मेडिसिन चाहिए था, कुरुकुला माँ वो मेडिसिन दिए है, आप अभी अंडर कंट्रोल हो, आपका प्रेयर्स काम किया है, आप जिस तरीके से माँ से पूछे थे, मदद मांगे थे, आपको मदद मिला है। इट्स अ मैसेज, इट्स अ साइन कि आप जो नए सोचे हो, जो प्लान आप नए किए हो, या फिर जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जाओ। अभी शायद आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अभी आप शायद बहुत अंधेरे में हो, बट बहुत ही जल्दी आज आपको पता चलेगा कि यस यू आर मेंट टू डू दिस थिंग्स। आप कुछ चीज़ के लिए बने हो, कुछ चीज़ आपके लिए बना है। सो यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोल पर्पस टुडे, यू आर गोइंग टू फाइंड योर पथ टुडे। इट्स अ क्लियर कट साइन। काला धर्म आपको बोल रहे हैं कि खुद को चेंज करो, लाइफस्टाइल को चेंज करो, थॉट्स को चेंज करो, आपके सोल ऑटोमेटिकली आपके सोल डेस्टिनेशंस के सामने आपको लेके जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग को आप लोग एंजॉय किए हो। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ मोक्षा काली, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, माँ काली आपके साथ है। गाइडेड रीडिंग है तो इसीलिए पिक कार्ड रीडिंग ही हम लोग करेंगे, कलेक्टिव नहीं करेंगे। सो आई होप आप लोग अपना इंट्यूशंस को बढ़ा के और अच्छे तरीके से माँ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, एंड आई बिलीव कि आप लोग ये चीज़ करोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।